हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि पता है, हम लोगों ने CGL के लिए क्रैश कोर्स चलाया था, जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, चाहे बैंक का और बैंक PO का भी आ चुका है, जिसमें 1600 प्लस वैकेंसी है। तो जल्दी जल्दी इस परिवार को 2000 का कीजिए, जिससे हम लोग लाइव कनेक्ट हो और आपकी क्लास भी डबल स्लॉट में चलाई जाए और जल्दी से सिलेबस को फिनिश किया जाए। रिकॉर्डेड लेक्चर 40 से 45 मिनट के ऊपर देने मुश्किल पड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम तो उसका हाफ आवर ही रखा गया, लेकिन मैं खींच तान के कैसे भी 50-50 मिनट के कर देता हूँ। प्रेशर ऊपर से भी मेरे ऊपर भी होता है। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चा। नंबर सिस्टम में क्या था, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी टाइप पढ़ लिए थे। इसके बाद कल से हम लोग डिविजिबिलिटी पिएंगे। आज कुछ रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से बच्चा। नंबर सिस्टम आज पार्ट बच्चा 5th है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो बच्चा जल्दी से इस परिवार को 2000 करिए। फिर भी मैं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ाता ही रहता हूँ। ऐसा तरीका आपने शायद ही कहीं सीखा होगा और ऐसा कंटेंट। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चा हम लोगों ने कर लिए थे। आज 7 से पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए और पढ़िए और समझिए और इसको लगाइए, सॉल्व कीजिए। ये अभी 2021 प्री का पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको साइड में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 साइड में लिखा, पढ़िए। इन अ डिवीजन सम, द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशिएंट। एक कोई भी डिवाइड के सवाल है, उसमें जो डिवीजन का सम है, द डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोशिएंट। जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स है कोशिएंट का। एंड ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर इज रिमाइंडर, तो और रिमाइंडर का कितना है, 2 गुना है। कह रहा है इफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली डिवीजर एंड डिविडेंड, देन तब इन ऑप्शन में से क्या होगा। ये CGL प्री का इसी साल पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 साइड में लगा है, आराम से पढ़िए, धैर्य रखिए। मैंने बेसिक इसका कॉन्सेप्ट भी बता रखा। मैंने कहा क्वेश्चनों के साथ साथ कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। कह रहा है सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, मैंने कहा था इफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली डिवीजर एंड डिविडेंड। जो A है वो एक डिवीजर है एंड B इज डिविडेंड, B डिविडेंट है। आगे एक कह रहा है इन डिवीजर सम, द डिवीजर इज 4 टाइम्स कोशिएंट। जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स है कोशिएंट का। यदि मैं इसको A/4 लिख लूँ तो इसका 4 गुना क्या A नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल डिवीजर 4 गुना होगा। और रिमाइंडर का ट्वाइस है, रिमाइंडर का ट्वाइस है कौन? डिवीजर। तो ये A/2 होगा, तभी तो ये इसका ट्वाइस होगा। या आप इसको 2A मानते तब इसको A मानना पड़ता। अब क्या दिक्कत है, पूछ रहा है निम्न में से कौन ऑप्शन करेक्ट है। तो इन दोनों का मल्टीपल प्लस ये भाज्य बराबर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू A इंटू A स्क्वायर बाई 4 और प्लस रिमाइंडर इज व्हाट, A/2। इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग बच्चा, 4A कॉमन कर लेंगे। जब A कॉमन कर लेंगे तो बचेगा A प्लस, यहाँ A है बाहर आ गया, लेकिन 4 एलसीएम लिया था, 2 दूनी 4, A+2। आप कहें बिल्कुल सर, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, स्क्वायर वाले कोई नहीं, तो ऑप्शन A और C तो हो ही नहीं सकता। B वाले माइनस दे रहा था, यहाँ प्लस था, ऑप्शन D ही करेक्ट होगा। अब कह दो भैया लिखा नहीं, तो 4 इन्होंने यहाँ लिखा और ये जो B है इसको डिवाइड में भेज दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऑप्शन D ही आपका क्या है,
करेक्ट है। वो ये आपको डिवाइड भेज दिया, इसको डिवाइड भेज दिया, इसको मल्टीपल में 4 को भेज दिया। तो 4 = 2 लिखा a ऑफ a + 2। आप नहीं भी a + 2 लिखेंगे, आप सीधे a² + a लिखा रहेगा तो भी बिल्कुल सही आप ऑप्शन फाइंड कर लेंगे। इसमें ऑप्शन दिया था, उसको सीरियल से लिख दिया गया और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जो बेसिक आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वही पढ़ाया गया है। आप पहली क्लास से देखिए, एकदम से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आएगा। और यही कंटेंट है। और कंटेंट देखिए कितना बढ़िया, मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराता, उसी टाइप से जितने भी एसएससी पूछ चुका है या पूछ सकता है वहाँ तक की रख दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको सोच, मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ कि ये ट्रिक पढ़ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, मैं ये बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, एसएससी कहाँ तक सोच सकता है, वो चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 साइड में लिखा देख लीजिए। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस समय का सबसे लग्जरियस क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001। कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस 2001 है। मान लीजिए एक कोई नंबर x है और दूसरा कोई नंबर y है। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रहा था बच्चा, वो दे रहा था 2001। कितना दे रहा था? 2001। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? When the large number is divided by the smaller number। लार्ज नंबर से छोटे नंबर में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। सॉरी, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया जाता है। छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया जाता है। तो छोटा यहाँ पर y है, किस में डिवाइड कर रहे हैं? बड़े नंबर में, मतलब x में डिवाइड कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा है विभाजित किया जाता है। तो जो भागफल है, भागफल मतलब कोशिएंट, वो 9 दे रहा है और जो आपका रिमाइंडर है वो 41 है, वो 41 है। तो आपको क्या पढ़ाया गया? इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर, क्या इसके प्लस के बराबर नहीं होता? आप कहें बिल्कुल। तो क्या मैं x = 9y और प्लस 41 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। हालांकि ये लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, आप सीधे फार्मूला आपको बताया गया था। डिविडेंड इज टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही फार्मूला सीधे रखना था। मैं समझाने के लिए सिर्फ लिखा हूं। तो ये है चीज। आपसे क्या पूछा गया? कह रहा बड़ी संख्या के अंकों का योग होगा। बड़ी संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब उसका डिजिटल सम। मान लो आंसर आ गया 512। अब इसका क्या पूछा आपसे? सम पूछ रहा है। तो 5 1 6 2 7। ओवरऑल कहने का मतलब डिजिटल सम ही देख रहा है आपसे। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, आप पिछली क्लास में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर तो देखिए 9 का मल्टीपल है, तो जो डिजिटल सम होगा वो 0 होगा। आप बिल्कुल कुछ भी रिमाइंडर नहीं। यहाँ 4 1 5, आंसर ऐसा होगा x बराबर, बड़ी संख्या का ही पूछ रहा था, तो आंसर ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम 5 है। 1 1 2 सॉरी 1 1 2 हो नहीं सकता, b 1 + 0 ये भी नहीं हो सकता, 5 1 6 c भी नहीं हो सकता, दूसरा दिया 14 d, वही करेक्ट होगा 4 1 5। आपको मैं पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं, इसके बाद भी सेम ही क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा लिखूंगा उतना ही आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी उतना ही लिखेंगे। तो कम से कम लिखना है सरकारी नौकरी में। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी 14 विल बी करेक्ट। ये क्यों 0 बन गया भैया? डिजिटल सम 9 है। 9 यदि डिजिटल सम है, उसके साथ किसी भी अंक का गुणा कर दोगे तो वो डिजिटल सम तो 0 ही बनाएगा। 9 छक्का 54 5 4 9 0। तो इसलिए जो रिमाइंडर बच रहा था बस वही डिजिटल सम होगा, 4 1 5, यही इसका डिजिटल सम आएगा, यही इसका आंसर हो गया डी। सभी का सम ही तो पूछ रहा था, और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? सभी का सम कर दो, जितना बचे वही रिमाइंडर, वही चीज पूछ रहा आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैं इसका पूरा तरीका भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा 9वें नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। लिखा 2 पॉजिटिव नंबर डिफरेंट बाय 1 2 8 0। 2 पॉजिटिव नंबर है, एक माना x है, दूसरा माना y है। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रहा, कैलकुलेशन आपको तेज रखनी है। 15 सेकंड से ज़्यादा सवाल का नहीं था, और पिछला तो
4 से 5 सेकंड का हो। ये करंटली पूछे जा रहे क्वेश्चन। जब बड़ी संख्या को छोटी, 2022 की जितनी सीट है वो इसमें इंक्लूड हो चुकी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भैया डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड है क्या, x है, बड़ी संख्या ही तो डिविडेंड है x, इनटू भागफल 7 होता है तो 7, डिवीजर इज 7, डिवीजर इज y एंड द कोशिएंट इज 7। आगे कह रहा है रिमाइंडर 50 बचता है, रिमाइंडर डायरेक्ट ये लिखना है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीपल कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो x बराबर 7y प्लस 50। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बतानी है, तो भैया बड़ी संख्या x है, x की जगह क्या 7y प्लस 50 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे लिखेंगे तो 7y में से एक y चला गया, 6y बचा, ये 50 प्लस का क्या हो जाएगा, आप देखिए x की जगह लिख रहे हैं 7y और प्लस का 50, ठीक, ये 50 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसके साथ घट जाएगा तो कितना बचेगा 1230। बोलो इस x की जगह भैया हमने 7y प्लस 50 लिख दिया तो 7y में से एक y गया, 6y प्लस 50 लिखा गया था और 50 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा बच्चा, तो 1230। तो y इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 6 इसके भाग में चला जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 205 आ गया। आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, पिछला भी जो क्वेश्चन था उसको पूरी तरीके से करेंगे तो यही मेथड है, लेकिन वहां डायरेक्ट हो रहा था तो डायरेक्ट सॉल्व किया तो y की वैल्यू 205 आ गई। ये आपको ओरल ही करने सर। आपसे पूछ रहा बड़ी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, इस वाली क्वेश्चन में रख दें y का मान, 205 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर जुड़ जाएगा, 1280 में 205 जोड़ेंगे तो 1485 बच्चा, 12 2 14 और 5 और जुड़ गया तो 1285, 1485, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन देखेंगे ए बी, बी विल बी करेक्ट आंसर 1485। कितनी देर का सवाल था बताइए, जो कह रहा है सवाल बस उस पर एनालिटिक कीजिए और कुछ नहीं समझिए। नेक्स्ट समझते हैं इसको। अब टाइप चेंज है बच्चा, न्यू टाइप आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे पहले, लेकिन अब इनको थोड़ा सा बदल गया जो टाइप आया, तो मैंने बदले हुए क्वेश्चन भी रख दिए और कहाँ तक पूछ सकता वो भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे। लेकिन आज रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट डे है तो रिमाइंडर थ्योरम जितनी हो पाएगी मैं उतना ही कवर कर पाऊंगा, आगे के क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, इसलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए, तब आपको कंप्लीट प्रैक्टिस भी दी जाएगी, तो आप घर से भी कुछ क्वेश्चन में स्किप कर दूंगा तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिए क्या करा, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342। देखिए इसका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ ही बता रहा हूं, तो क्वेश्चन आपको साइड में लगा है, मैं कॉन्सेप्ट साइड में बताता हूं, ठीक है। कह रहा हूं डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, किसी एक नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक। मान लेते हैं बच्चा x नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक। नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर। सॉरी, एक कोई नंबर है, एक कोई n है, ठीक है, इसको सर्टेन नंबर है, सर्टेन नंबर का मतलब है 342 दे रहा है, 342 से डिवाइड किया जाता है, किसी n को 342 से डिवाइड किया जाता है, तो कह रहा जो रिमाइंडर है वो 47 होता है बच्चा, कितना होता है 47, रिमाइंडर 47 होता है। एंड कोशिएंट तो दिया नहीं है तो हम लोग बच्चा कोशिएंट मान लेते हैं x है, क्या है x, ठीक। आपसे कह रहा उसी संख्या को, उसी संख्या किसको, n को 18 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या, इसकी ट्रिक भी है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं कोई मतलब नहीं बनता, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, तो वही चीज बता रही। तो सबसे पहले ये हालांकि लिखना भी नहीं था आपको, तो आप लिखेंगे n इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल कोशिएंट, कोशिएंट x है और प्लस का रिमाइंडर 47। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, यही कंडीशन निकल कर आएगी
ये आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन सिर्फ मैं इतना डीपली बता रहा हूँ, उसके बाद आप विद इन सेकेंड ऐसे में 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा, आप खुद बनाएंगे और खुद उड़ाएंगे उसको। n इक्वल टू विद इन सेकेंड उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे ये मैं बता रहा हूँ फुल कॉन्सेप्ट से। जो अगला क्वेश्चन आएगा वो सेम इसी टाइप का होगा। 4-5 मैंने अलग टाइप के इसी तरीके क्वेश्चन है, लगातार आपको 7 से 8 क्वेश्चन अभी दिए जा रहे हैं, आप तुरंत करेंगे। देखिए n इक्वल टू 342x प्लस 47 हो गया। आप इसी संख्या को 18 से डिवाइड किया जाए, इस नंबर को 18 से डिवाइड किया जाता है बच्चा, 18 से 18 से डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। इसी नंबर सेम नंबर कह रहा है भैया, इस नंबर में 18 से भाग दे रहे हो तो ये 18 से भाग दिया गया, यहाँ 18 से आप भाग देंगे, अलग अलग डिवाइड लगा। 18 एकम 18 16 बचेगा 162, 18 नवैया 162, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। जो रिमाइंडर है वो बच्चा 0 आएगा। कितना आएगा 0। यहाँ पर भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 47 है तो रिमाइंडर 11 बचेगा। क्या बचेगा 11। नंबर क्या है हमें नहीं पता, कोशिएंट क्या है हमें नहीं पता, हमें तो फाइंड करना था रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आया 11, 0 में 11 को जोड़ेंगे तो 11, तो रिमाइंडर क्या आपका आया 11। यही आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर इज व्हाट 11। क्यों ऐसा किया गया भैया, ये 342x लिखा है ना, कोई भी नंबर हो हमें क्या करना, इसका मल्टीपल तो 18 होगा। यहाँ पर मान लो रिमाइंडर 0 कैसे आया, 342 में लिख दूं 36 गुणे 7, ये लिखा है। 9 से आपको डिवाइड करना है, किससे 9 से। तो भैया इसका रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 36 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा उससे तुम्हें क्या मतलब, 7 लिखा 50 लिखा, वो क्या मतलब, वो तो सिर्फ संख्या डिनोट कर रहा है। इसका रिमाइंडर 0 है तो ये पूरे का रिमाइंडर 0 होगा, चाहे मल्टीपल करा दे लीजिए। 7 छंग 42, 4 कैरी और 7 त्रिक 21 और 4 25। 9 से भाग करेंगे, किसी भी नंबर से भाग करो, जरूरी 9 से। 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 28 टाइम्स पूरा पूरा गया कि नहीं। तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया। रिमाइंडर क्या आया 0 आया, तो वही चीज़ तो है, यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन जो शेषफल बच रहा था उसमें भी तो डिवाइड करोगे तो 11 रिमाइंडर बच गया। तो इसका क्या हो गया, ये 11 आंसर हो गया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये जो नंबर है ये वाला भागफल, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए, तभी ये रिमाइंडर आएगा। यदि ये मल्टीपल फैक्टर ना होता, यदि ये मल्टीपल फैक्टर ना होता, जैसे मैं लिख दूं 36 गुणे 7 लिखा था, बराबर इसको 5 से भाग देना, बच्चा रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। अब यहाँ 7 की जगह कोई नंबर था, हमें नहीं पता क्या नंबर था, तो आप बता सकते हैं कितना रिमाइंडर होगा, नहीं, क्योंकि अब रिमाइंडर चेंज होते रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ एक की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो आंसर आपका आएगा कैन नॉट डिटर्मिनेट। यहीं से मैं बताता चल रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, कैन नॉट डिटर्मिनेट। आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। जब समझ गए तो आपको ये इतनी कहानी नहीं लिखनी, आपको देखना है ये लिखा n को यदि 18 से भाग देते हैं तो इतना आता है, कोई मतलब नहीं, सॉरी, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, नंबर 342 से भाग करेंगे तो 47 रिमाइंडर आता है, ठीक है, कितना आता है 47। n को यदि आपने 342 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 47। यदि इसी नंबर को n को ही 18 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये जो नंबर है इसका मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर। यदि मल्टीपल फैक्टर है 18, 342 के 42 का मल्टीपल फैक्टर है तो सेम बस 18 का भाग यहाँ भी कर दो, 18 दूनी 36, 11 क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको कुछ नहीं समझना। यदि इसका मल्टीपल चेक करना है तो 11, यदि इसका मल्टीपल नहीं है, यदि इसका मल्टीपल नहीं है तो आंसर आएगा आपका कैन नॉट डिटर्मिनेट। क्यों आएगा, क्योंकि तब कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा चेंज हो रहा है तो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता क्या आएगा। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन में भी आपको कैन नॉट डिटर्मिनेट मिलेगा। तो ये चीज़ थी इसकी, तो आपको सिर्फ मल्टीपल फैक्टर देखना था, बस आंसर आ जाता। तो जैसे इसी सवाल को देखिए शॉर्ट में करेंगे, एक निश्चित संख्या 342 से देते तो रिमाइंडर 47 आता है, 18 से भाग देने पर
क्या आएगा। तो 18 देखो 342 का मल्टीपल है, ये चेक करना पड़ेगा। ये कब, सेम नंबर जब कहे, लेकिन कब चेक करना पड़ेगा, जब आपको कैन नॉट डिटर्मिनेट ऑप्शन दिया है। कैन नॉट डिटर्मिनेट ऑप्शन ही नहीं दिए तो चेक करने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जा ही रहा होगा, इसीलिए कैन नॉट डिटर्मिनेट ऑप्शन ही नहीं दिए। तो डायरेक्ट भाग दीजिए, 18 दूनी 36, 11 बचता है, रिमाइंडर इज व्हाट 11। अब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 10। 11 देखिए, मैं ओरल ही बता रहा हूं। कह रहे हैं नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। क्या देता है 63 ऑप्शन। अब कह रहा है इफ द सेम नंबर, सेम नंबर की बात आ गई, कैन नॉट डिटर्मिनेट नहीं दे रहा, सीधे 29 से डिवाइड दे दो 63 में, 29 2 जा 58, रिमाइंडर इज व्हाट 5। आंसर हो गया, रिमाइंडर इज व्हाट 5। ये करना था आपको। कह रहा कोई भी नंबर है, ठीक है, ठीक, 899 से विभाजित किया जाता है। इस n को 899 से विभाजित करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आता है 63 आता है। लिखने वाली जो पहली कंडीशन बताई थी, बेसिक वही तरीका है, लेकिन वो आपको नहीं करना, वो आपको कंसेप्ट के लिए सिखाया गया। उसके बाद ये देखिए, किसी n को कह रहा, उसी n को किससे डिवाइड करें, 29 से डिवाइड करें। कैसे आया वो सारी चीज़ें आपको बताई गई, कोई ट्रिक मैं नहीं बताता हूँ। ये मल्टीपल फैक्टर है इसका भैया, तो ये भी डिवाइड होगा 29 दूना 58, रिमाइंडर इज व्हाट 5। क्या बात है, वो कैसे होता है वो पहले आपको बताया गया था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी बच्चा, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना हो, साथ में आपके लिए ये कंटेंट लाया गया। देखिए कंटेंट कितना प्यारा है और तरीका देखिए, शायद ही आपने पेड कोर्स में भी ये नहीं पढ़ रखा होगा। अब 12 नंबर देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 624 द रिमाइंडर विल बी 53। इफ द सेम नंबर है 16 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 16 तय 48 मतलब 5 रिमाइंडर। आंसर विल बी 5। आंसर विल बी 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, 16 तय 48। समझ गए होंगे आप। नो क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, हल्का सा उसने क्या किया चेक, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए कह रहा है 1 पूर्णांक 5 पूर्णांक n को विभाजित करता है। 5 पूर्णांक n को विभाजित करता है, मतलब कोई 5 नंबर है, वो किसको विभाजित करता है, एक n नंबर को। एक n नंबर को 5 डिवाइड करता है भैया, डिवाइड कर दिया। तो कह रहा है इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है भैया। कितना आता है, 2 आता है। अब कह रहा 7n को 5 से विभाजित कीजिए। मैंने प्रैक्टिस बता रखी है, वो बेसिक वही पिछला तरीका है, लेकिन यहाँ से मैं 7n को 5 से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो भैया देखिए 5 से भाग करने पर तो 2 ही आ रहा। देखिए रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर क्या आपकी सेम है, तो 5 से डिवाइड करने में 2 तो आएगा ना। लेकिन यहाँ n में इन्होंने क्या कर दिया, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल हम भी करा देंगे। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर आया 14। लेकिन ये तो डिवीजर से ज़्यादा हो गया, ये तो डिवीजर से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा था डिवीजर से कभी ज़्यादा आएगा ही नहीं, तो यहाँ तो रिमाइंडर ज़्यादा हो गया, तो फिर से भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, रिमाइंडर विल बी व्हाट 4, रिमाइंडर विल बी व्हाट 4, 2 टाइम्स चला गया और 4 रिमाइंडर बच गया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए वही कंडीशन है, कुछ नया नहीं है, जो मैंने पिछला पढ़ाया था वही, लेकिन ये आप इस तरीके से नहीं, उस तरीके पिछले तरीके से करते तो और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलता। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं आप लाइव कनेक्ट होइए, इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताता और फिर आप विद इन सेकेंड सारे क्वेश्चन उड़ाते चले जाते हैं। हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 7 का मल्टीपल इधर और 7 का उधर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कल से आपकी डिविजिबिलिटी नियम की क्लास होगी, आपको डिविजिबिलिटी लॉ पढ़ाए जाएंगे। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 6, कोई भी इंटीजर n है उसको डिवाइड किया गया है 6 से। आगे कह रहा है रिमाइंडर इज व्हाट 5, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5। आगे कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर 9n डिवाइडेड बाय 6। अब की 9n से डिवाइड किया जा रहा है, क्या दिक्कत है, तो यहाँ भी 6 का गुणा हो जाएगा, 5 तो बचेगा, लेकिन 9 का यहाँ मल्टीपल, तो 9 का ये चीज़ सेम लिखिए। यदि 9 हटा दे, अब 9 यहाँ जोड़ रहे हैं तो 9 यहाँ भी जोड़ देंगे, तो 9 पे 9 45, और 45 को 6 से क्या कर देंगे भाग, तो 6 से भाग कर दिए। 36 36 7 42, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3।
आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितनी देर के सवाल है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको फार्मूला बताया गया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अपने मन से सीखिए। एक मैंने बता दिया, अब अपने मन से सीखिए। वो भी मैं बताता यदि लाइव कनेक्ट होते, लेकिन अब अपने मन से दिमाग चलाइए। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा कल के दिन ही डिविजिबिलिटी लॉ में 2 मिनट का समय निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइड में दिख रहा होगा, लिखा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 442 गिव्स अ रिमाइंडर इज 49। एक कोई n है, इसमें तो आपको चेक भी नहीं करता पड़ता है मल्टीपल है कि नहीं 442 से, क्योंकि कैन नॉट तो डिटरमिनेंट दे ही नहीं रहा है। अब इसमें कैन नॉट भी डिटरमाइंड दे रहा है, तो अब की चेक करेंगे कितने 442 से, तो रिमाइंडर इज 49। तो अब क्या कह रहा है, लिखना नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ। शेषफल 49 है, इसी संख्या को 39 से विभाजित किया जाता है, इसी संख्या को 39 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये नहीं कि 39 का पहाड़ा आता है, पहाड़े 50 तक मैंने कहा याद होनी चाहिए, नहीं आता तो भी परेशान नहीं, इसको तोड़ लीजिए। 13 से 39, 13 चेक कर लीजिए, तो 13 से 39 और 13 चौको 52, मतलब 13 से कट रहा। 3 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 3 12 ये 3 का मल्टीपल है। 8 8 2 10 ये 3 का मल्टीपल फैक्टर नहीं है, ये इसका मल्टीपल फैक्टर नहीं है, तो आंसर विल बी सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमिनेट रिमाइंडर इज व्हाट, क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते। ज्ञात आप तब कर सकते थे जब आपको नंबर ही पता हो, लेकिन आप नंबर फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही इक्वेशन से एक n हो गया, एक x हो गया, दो इक्वेशन होनी चाहिए तब सॉल्व कर पाते। यहाँ तो एक ही बन रही थी, इसलिए 2 के मान वैल्यू पॉसिबल नहीं निकालना, इसलिए आंसर कैन नॉट डिटरमिनेट होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, नहीं देखा तो आप लास्ट क्लास देखिए, आज की क्लास देखिए और पूरी देख लीजिए, तो आपको नंबर सिस्टम से लव हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं हो जाएगी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अभी अटेंड करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए फटाफट इसका आंसर देंगे, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आज की क्लास का लास्ट, आज की क्लास छोटी क्यों हुई है वो आपको पता है, हम लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और थोड़ा टाइम भी लेट हो गया था, अभी मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, तो फटाफट पढ़ते हैं। कह रहा द रिमाइंडर ऑन dividing given integer a and b by 8 are respectively 5 and 7, what is the remainder when ab is divided by 8। क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है। कह रहा दिए गए पूर्णांकों में a b को 8 से विभाजित किया जाता है, कोई भी a और b हैं उनको 8 से भाग दिया जाता है, ठीक है। एक a है और एक b है, इन दोनों को 8 से भैया भाग देंगे, 8 से, ठीक। तो जो रिमाइंडर है वो कितना है, आप कहेंगे सर 5 और 7 है, 5,7 है। अब कह रहा ए बी को 8 से भाग दिया जाए, मतलब इन दोनों का मल्टीपल को 8 से डिवाइड किया जाए, 8 से डिवाइड किया जाए, तो कह रहा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या दिक्कत है। 7 पन्ना 35, 8 चौको 32, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 3। आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए 3, यही अलग अलग तरीके अब इससे पूछे, आप लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ट्रिक पढ़ कर जाते हैं, तो वो सब नई चीज़ें देखनी है, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होती, ये समझिए। चार्ट में चार्ट क्या है, थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। ए को 8 से डिवाइड किया गया, बी को 8 से डिवाइड, का फुल कॉन्सेप्ट एक अलग ही है, एक अलग लेवल बताता है, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता, उसके लिए 15 से 20 मिनट चाहिए, उसमें स्क्वायर डिवाइड सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, ये सिर्फ पिछली क्लास तक की आपको पढ़ाए जाते हैं कि जो पूछ सकता है एसएससी, लेकिन आपका माइंड फ्रेश करने के लिए और ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2000 की फैमिली कीजिए, तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यदि लाइव क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और कल से डिविजिबिलिटी नियम पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे ये आपकी क्लास आती है, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा है। आप देखते हैं, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ाता हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ना ही शेयर करते हैं वीडियो को, ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते, इसलिए क्वेश्चन के साथ फिर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा कंटेंट शायद ही आप कहीं ले पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो, कल 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी नियम से, तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।